गल करांगे वक्री विधान सभा की मंग नूं लैके एक्शन दे विच है हरियाणा सरकार। हरियाणा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता पंजाब के राज्यपाल नूं मिले। रेलवे स्टेशन के कोल विधान सभा बनाउण दी तजवीज़ रखी गई। पंजाबी आगुआं दे कहण दे नाल चंडीगढ़ पंजाब दा नहीं हो जाएगा। ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा चंडीगढ़ ते हरियाणा का भी हक है, चंडीगढ़ के उपर हरियाणा का भी हक है। सिर्फ दावे ठोकण दे नाल या फिर पंजाबी आगुआं दे कहण दे नाल चंडीगढ़ पंजाब दा नहीं हो जाएगा। रेलवे स्टेशन के कोल विधान सभा बनाउण दी तजवीज़ रखी गई है। हरियाणा सरकार एक्शन दे विच आ गई है। वक्री विधान सभा दी मंग नूं लैके एक्शन दे विच आई है और हरियाणा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने पंजाब के राज्यपाल दे नाल मुलाकात की है। देखिए, आज आदरणीय राज्यपाल पंजाब से वैसे तो एक कर्टसी कॉल थी, कई बार मिलना होता रहता है और जो एक विषय काफ़ी दिन से हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर के चल रहा है, उसमें जो पत्र हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन को लिखा है, उस पत्र के बारे में भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको जल्दी से जल्दी सिरे चढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी हमें ज़मीन का जो आदान प्रदान है वो हो। क्यों बने ये तो वो कारण नहीं, कारण तो बताएं। कारण तो यही बोला जा रहा है कि चंडीगढ़ पंजाब का है। तो किसने कहा चंडीगढ़ पंजाब का? तो उनके कहने से थोड़ा ही हो जाएगा। जब तक हरियाणा मौजूद है, हरियाणा का पूरा हक है। हरियाणा ने कभी ये नहीं कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है। चंडीगढ़ दोनों सूबों की राजधानी है और इसके ऊपर दोनों का बराबर हक है। सिंह वलटोआ जी साडे नाल जुड़े ने फोन लाइन ते। वलटोआ साहब, आवाज मिल पा रही थानू? जी हाँ जी, आ रही जी। सत श्री अकाल जी और जी मीडिया ते तुहाडा स्वागत है सर। जमीन दा आदान प्रदान होवे, वक्री विधान सभा दी मांग जो एक बार फिर तो हरियाणा वाली साइड तो उठन लगी है। देखो, पहली तो गल है कि चंडीगढ़ दे अंदर हरियाणा वालों विधान सभा बनाने वास्ते जगह मंगना ही अपने आप च गलत है जी। और इस कोई दलावा नहीं कि आज उस जो समुचा कंट्रोल है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है और दो प्रदेशों की दो सूबे की राजधानी है जी। तो जिहदा कंट्रोल जिहड़ा केंद्र सरकार को है जी 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 जी। पर जिहड़े अज ये दावे करते हैं कि हरियाणे का हक बनता है, ये 1966 का जिहड़ा पुनर्गठन एक्ट है जिहदे तहत पंजाब ते हरियाणा वख-वख होए सी और उस एक्ट दे विच बकायदा ये सीगा कि जिहड़ा दो सूबे की राजधानी चंडीगढ़ टैंपरेरी तौर पर रखी गई सी जी। और जब तक जिहड़ा हरियाणा अपनी राजधानी नहीं बना लैंदा ते उदों तक जिहड़े आ ये प्रबंध किए गए सीगे। पर क्योंकि उस समय की जिहड़ी प्रधानमंत्री सी इंदिरा गांधी और उहदे वालों जिस तरह इस गल तो पासा वटिया गया, इस गल नूं लमकाया गया और फिर पंजाब के हालात जिस पासे नूं जांदे रहे और हमेशा ही पंजाब ने जिहड़ा अपना दावा आ अपना हक जिहड़ा कि उन्हां दा कानूनन भी हक है और जिहड़ा पुनर्गठन एक्ट बनिया आ उहदे तहत भी जिहड़ा पंजाब दा अज भी हक जिहड़ा स्टैंड करदा है। पर क्योंकि पंजाब दा जिन्नियां भी सरकारां जिहड़ियां केंद्र दे विच आउंदियां रहियां ने, चाहे कांग्रेसी सरकारां खास करके इंदिरा गांधी, चाहे उस तो बाद दी सरकारां जिहड़ियां ने, उन्होंने इस पासे तवज्जो देण दी थां ते इस पासे ध्यान देण दी थां ते पंजाब दे इस मंग नूं पूरा करन दी थां ते जां पंजाब दा हक देण दी थां ते उन्होंने जाति की। अज उसे जाति दे उत्ते अगे वधदे होए जिहड़ियां चाहे केंद्र सरकार है चाहे हरियाणा की सरकार है अजिहा दावा करती, पर अजिहा दावा पंजाब जिहड़ा किसी कीमत ते बर्दाश्त नहीं करूगा
ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕੀ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸਲਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਹੋਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? वैद साहब आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ सत श्री अकाल जी और जी मीडिया ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਮੋਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਆ ਚਬਾਉਣਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 1967-68 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78-79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਈਟ ਆ, ਬਟ ਨਾਟ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਰਵੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। और सर ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ रहना। विजू रावल जी भी जुड़े ने हरियाणा बीजेपी तो साडे नाल। विजू जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी सुन पा रहा हूँ, बोलिए। आपका स्वागत है सर जी मीडिया में। जी सर, जो हरियाणा है किस मुकाम पर, कैसे किस आधार पर जो है चंडीगढ़ पर अपना हक जमाने की कोशिश करता है? और जैसे कि वैद जी ने भी कहा है कि पॉलिटिकल बातें करते हैं आप। आपका सवाल ही गलत है। और आपके जो इससे पहले आपके मेहमान जो बोल रहे थे उनका नाम क्या बताया आपने? वैद जी, कुलदीप सिंह वैद। क्या क्या डेजिग्नेशन है उनकी, कुलदीप जी की? वैद साहब तुसी अपनी गल दोबारा तो दोहरा दो। गल नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी पोस्ट पूछ रहा हूँ, उनकी क्या। हाँ वो आपको सुन पा रहे हैं। वैद जी आप बताएं विजू जी को कि आपके क्या एतराज हैं। एतराज बता दिए उन्होंने, एतराज सुन लिए उनके मैंने। मैं ये जानना चाह रहा हूँ चंडीगढ़ पर हरियाणा जो है अपना हक जताता है। सुनेंगे मेरी बात, आप मेरी बात सुन। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो ये व्यक्ति बोल रहे थे वो कौन है? कुलदीप सिंह वैद, कांग्रेस से लीडर हैं कुलदीप सिंह वैद। तो अब कुलदीप सिंह वैद जी कान खोलकर मेरी बात को सुने। हरियाणा अपनी विधानसभा की बढ़ती जरूरतों के देखते हुए हमारा परिसीमन शेड्यूल्ड है। हमारी 90 विधानसभा सीट्स हैं, वो बढ़कर 100-105 के करीब अगले परिसीमन में होने वाली है। 90 विधायकों के लिए भी पर्याप्त हमारे लिए ना तो विधानसभा हमारी पर्याप्त है, ना सेक्रेटरीट पर्याप्त है। इसके अलावा भी 33 कमरे अलग अलग पंजाब ने, जो कि हरियाणा को विधानसभा में मिले हुए हैं, उनको कब्जा रखा है, उन पर ताला लगा रखा है, उनके अंदर रद्दी और कबाड़ को घेर रखा है, लेकिन हरियाणा के हक और हकूक की वो कमरे हमें नहीं दिए हुए। इसके अतिरिक्त पूरे का पूरा एक सेक्रेटरीट में फ्लोर पंजाब ने हथिया रखा है, जो कि बंटवारे में हरियाणा को मिला है। ऐसा भी नहीं कि पंजाब उसका उपयोग कर रहा है, पंजाब सरकार या प्रशासन उसका उपयोग नहीं कर रही।
लेकिन इसके बावजूद भी अब हरियाणा, अब मैं आता हूँ मूल विषय पर, आपका जो सवाल है, हरियाणा अगर अपनी विधानसभा एक अलग क्षेत्र में खुद के पैसे से प्रशासकों को जमीन के पैसे देकर अगर बनाना चाहता है तो इसमें बेफजूल की बातें करने की क्या जरूरत है। अब रही चंडीगढ़ पर हक की बात, मुझे लगता नहीं आपके पास कितना समय, मुझे नहीं पता, आपने चंडीगढ़ पर हक की बात कही, तो हरियाणा पुनर्गठन कानून 1966 के तहत उसमें ये बात निश्चित तौर पर जिस कमेटी को आधार बनाकर मास्टर हुकुम सिंह कमेटी ने कहा था कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए, चंडीगढ़ जिस तहसील में आता था, खरड़ तहसील में, वो खरड़ तहसील अंबाला जो जिला हुआ करता था उस जिले का हिस्सा थी। जब अंबाला जिला हरियाणा में आ गया तो वो हरियाणा को मिलना चाहिए था। लेकिन इससे इतर भी मैं ये बात कहता हूँ कि जब हरियाणा अपने हक और हकूक का कोई भवन बनाना चाहता है तो इसमें ये पंजाब के जो छुटभैया नेता हैं इस प्रकार की बातें क्यों कहते हैं, इसमें पंजाब के किसी छुटभैया नेता को क्या दिक्कत होगी। दूसरा, जब पंजाब के कर्मचारी अगर अपनी सैलरी जो है वो पंजाब के माफी चाहूंगा, चंडीगढ़ के जो कर्मचारी, जो सेंट्रल कर्मचारी हैं, जो केंद्र शासित कर्मचारी हैं, उनको पंजाब के अधीन सैलरी मिलना जो कि देनी केंद्र सरकार ने है, जो कि कम थी, और केंद्र सरकार के जो कर्मचारी उनकी ज्यादा थी, अगर उनकी ये मांग थी कि उनको केंद्र सरकार अपनी तरफ से अपनी तर्ज पर सैलरी दे, क्योंकि सैलरी का मद भी केंद्र सरकार की तरफ से था, तो उसमें पंजाब को चंडीगढ़ हथियाता हुआ या जाता हुआ क्यों दिखता है। ये ऐसा लगता है जैसे इंद्र का सिंहासन डोल जाता था, जब कोई तपस्या करता था तो इंद्र का सिंहासन डोल जाता था। ये बेवजह का विषय बनाकर इनके पास पंजाब के अंदर इतनी सारी समस्याएं हैं, अगर ये उनको सुलझा ले तो बहुत होगा। ये कुछ भी इस प्रकार की उलझुल बातें करते रहना, अपनी सियासत को इतने निम्न स्तर पर ले जाना, कभी हरियाणा के हक और हकूक का, सतलुज यमुना लिंक का पानी हरियाणा को ना देना, कभी चंडीगढ़ पर बेवजह अपना अधिकार जताना, ये कब छोड़ेंगे पंजाब के सियासतदान, ये कब तरीके से बात करना चाहेंगे। पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है, यहाँ पर किस प्रकार की समस्याओं से हम देख रहे हैं, चाहे जन सुरक्षा की बात हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, बाहरी सुरक्षा की बात हो, चाहे नशे की बात हो, इतनी भयंकर समस्याओं से गुजरने वाला पंजाब, कैसे फुर्सत मिल जाती है इन सियासतदानों को हरियाणा के विरुद्ध यहाँ पर अपना प्रोपेगेंडा चलाने का। मुझे समझ नहीं आता, आपके प्रदेश में इतनी समस्या होने के बाद भी आप हरियाणा की तरफ भी अपने तलवारें खींच के खड़े हो जाते हैं, किस प्रकार की राजनीति करते हैं। पंजाब के लोगों के प्रति आपका कोई कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करके पंजाब की जन समस्याओं का हल करवाया कीजिए, बिना मतलब के बेफजूल बातें करके हरियाणा के खिलाफ जहर मत उगला कीजिए। ठीक है, वार पलटवार का सिलसिला इसी तरह से जारी है, क्योंकि जो पंजाब के लीडर्स वो कहते हैं कि बेफजूल की बातें जो है हरियाणा में बीजेपी करती है, और हरियाणा बीजेपी का कहना है कि बेफजूल की बातें जो है पंजाब के लीडर करते हैं। बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार हमारे पास रखने के लिए। वैद जी थोड़ा भी बहुत शुक्रिया, और बल्टोआ साहब थोड़ा भी बहुत शुक्रिया।